सुबह के 8 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। देखते हैं दिन की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 50 में। पाकिस्तान ने एक दिन में 4 बार तोड़ा सीज फायर। कठुआ, पुंछ और राजौरी में सीमा पार से फायरिंग। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में 7 पाकिस्तान रेंजर्स और एक आतंकवादी मारा गया। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान गुरनाम सिंह घायल, जम्मू के सरकारी अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड, फौज की तैनाती के नक्शे बरामद। गिरफ्तार जासूस का नाम बोधराज। आज गुजरात के वडोदरा जाएंगे पीएम मोदी। हरणी हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन। आज राहुल के गढ़ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और धर्मेंद्र प्रधान का दौरा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान का करेंगे उद्घाटन। जियो नेटवर्क पर कॉल ड्रॉप पर ट्राई ने दिखाई सख्ती। इंटरकनेक्शन सुविधा नहीं देने पर एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर लगाया 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना। इस साल अमेरिका से 145 होवित्जर्स की डील पर दस्तखत करेगा भारत। पोफोर्स तोप सौदे के बाद आर्टिलरी गन्स की ये भारत की पहली डील होगी। इन तोपों को अरुणाचल और लद्दाख में तैनात किया जाएगा। डेबिट कार्ड फ्रॉड के बाद बैंकों ने डेबिट कार्ड बदलने में किया नाकानी। लागत से बचने के लिए एसबीआई के अलावा किसी दूसरे बैंक ने नहीं बदले डेबिट कार्ड की प्रिंटिंग और शिपिंग की लागत 50 से 150 रुपए के बीच। पाक कलाकारों के समर्थन में आए नसीरुद्दीन शाह। कहा, जब पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा युद्ध तो कलाकारों का विरोध क्यों। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के बयान को लेकर चेन्नई के अपोलो अस्पताल का बयान। कहा, जयललिता बातचीत कर रही हैं और उनकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। 2017 में 6 से 7 चरणों में कराए जा सकते हैं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए 5 या 11 फरवरी की तारीख संभावित। सूत्रों के मुताबिक यूपी में फरवरी से लेकर 7वें चरण में 4 या 5 मार्च तक होंगे चुनाव। अनुमान के मुताबिक चुनाव में 11 करोड़ 50 लाख वोटर्स देंगे अपना मतदान। सूत्रों के मुताबिक पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होने की संभावना। 29 से 31 जनवरी तक पहले 3 राज्यों में चुनाव, गोवा में बाद में होंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में शांतिपूर्ण आयोजन के लिए यूपी में अलग से मतदान कराने की योजना। हालांकि वोटों की गिनती और नतीजों का साथ होगा ऐलान। सूत्र बता रहे हैं कि 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के संभावित कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। सुरक्षा बलों की उपलब्धता से जुड़ी निर्वाचन आयोग की हर मांग मानी 80,000 सुरक्षा बल दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों के लिए 29 जनवरी 2017 को चुनाव। पंजाब की 117 सीटों के लिए 30 जनवरी को चुनाव होने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर विधानसभा की 7 सीटों के लिए 28 जनवरी को चुनाव होगा। वहीं गोवा विधानसभा की 40 सीटों के लिए सबसे आखिर में 18 मार्च को चुनाव की योजना। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन। कैबिनेट सचिवालय की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया। मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को दी गई जानकारी। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री आतनुसा बिसाची नायक ने दिए इस्तीफा। भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद दिया इस्तीफा। हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत। लखनऊ में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की बैठक से पहले बुलाई एक बड़ी बैठक। 23 अक्टूबर को बैठक करेंगे अखिलेश। मुलायम ने 24 अक्टूबर को संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। यूपी के सभी विधायकों को अखिलेश ने बैठक में बुलाया। सभी एमएलसी को भी आने का निर्देश दिया। आज राजा भैया के साथ कुछ विधायकों से भी की अखिलेश ने मुलाकात। सपा की कार्यकारिणी बैठक में अखिलेश यादव को चुना गया। 2017 विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पद का उम्मीदवार शिवपाल यादव ने किया ऐलान। शिवपाल यादव की मीटिंग के बाद पार्टी जिला अध्यक्षों से मिले अखिलेश यादव। कहा, कुछ नया करने के लिए रहे तैयार। लखनऊ में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में भी सीएम अखिलेश ने साथी चुप्पी परंपरा तोड़ते हुए नहीं दिया भाषण। कार्यक्रम के बाद जारी किया अपना स्टेटमेंट। यूपी चुनाव से पहले सपा में मचे घमासान और अखिलेश की चुप्पी पर बोले बेनी प्रसाद। अखिलेश को दी संवेदनहीनता खत्म करने की सलाह। कहा, ऐसे चला तो 2017 चुनाव में पार्टी का हाल होगा बुरा। इलाहाबाद में रीता बहुगुणा जोशी के बीजेपी में शामिल होने के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। रीता और उनके परिवार को गद्दार बताकर पोस्टर्स जलाए। उत्तर प्रदेश के बरेली में राहुल संदेश यात्रा में कांग्रेस नेताओं ने जमकर चलाए लाठी डंडे। एमएलए, जिला अध्यक्ष समेत महामंत्री की भी खूब पिटाई। इंदौर में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। पूरी दुनिया से करीब 3000 डेलीगेट होंगे शामिल। 150 कंपनियों के सीईओ करेंगे शिरकत।
सरकार ने की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की शुरुआत। छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना। स्कीम के तहत 50% सीटों की कीमतें रिजर्व होंगी। मुजफ्फरपुर केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के तबादले के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। ट्रांसफर रद्द किए जाने की मांग। कैंपस में पुलिस तैनात। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भूपेश बघेल के कार्यक्रम में हुआ जमकर हंगामा। विजय बघेल की अगुवाई में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब उत्पात मचाया। सड़क भूमि पूजन का शिलालेख तोड़ा, दिखाए काले झंडे। रांची में कांग्रेस की बैठक में हंगामा। सुखदेव भगत और मनोज यादव गुट के समर्थकों में मारपीट। सुखदेव भगत की पार्टी को कमजोर करने का आरोप। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और उनके बेटे सिद्धांत के खिलाफ टैक्स चोरी का आरोप लगाया है। कहा, विजय गोयल और उनके बेटे टैक्स में 25 करोड़ की हेराफेरी करते पाए गए हैं। एसीबी से एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बिहार कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मोहर। दिसंबर से होगी लोक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत। चौकीदार दफादार को प्रमोशन की मंजूरी। राजस्थान सरकार ने अध्यादेश से किया ओबीसी आयोग का गठन। राज्यपाल ने भी दी मंजूरी। अब आयोग जुटाएगा ओबीसी आरक्षण के लिए आंकड़े। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी हुआ चिकनगुनिया। राजे ने ट्वीट कर जानकारी दी, लोगों को नसीहत दी, डॉक्टर्स की सलाह माने सभी। बबरी देवी हत्याकांड के आरोपी मक्खनलाल सिंह बिश्नोई को मिली अंतरिम जमानत। रिश्तेदारी में शोक के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 25 अक्टूबर तक जमानत। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में बच्चों की अदला बदली मामले पर हाईकोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया। दोनों नवजात 26 अक्टूबर तक उनके माता पिता को सौंपने का आदेश दिया। ललिता खुदकुशी मामले में पति रोहित छिल्लर और उसके पिता को पुलिस ने सरेंडर करने के बाद गिरफ्तार किया। 23 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा। ललिता का दूसरा ऑडियो क्लिप भी आया सामने। दिल्ली महिला आयोग ने 7 विश्वविद्यालयों के हॉस्टल को दिया नोटिस। हॉस्टल में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग टाइमिंग को लेकर जताई नाराजगी। दिल्ली में कचरा संकट पर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कोर्ट ने कहा, ऊंचे ऊंचे कूड़े के ढेर से बर्ड फ्लू का खतरा। अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर बच नहीं सकते। दिल्ली में बर्ड फ्लू के खतरे से हौस खास के डियर पार्क को भी बंद किया गया। वहीं पहले से बंद किए गए चिड़ियाघर में 3 और पक्षियों की मौत। ग्वालियर में चिड़ियाघर में 2 दिनों में 15 पक्षियों की मौत। बर्ड फ्लू की जताई जा रही आशंका। चिड़ियाघर के एक हिस्से को किया गया प्रतिबंधित। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 3 दिनों तक चलने वाले तवांग फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम। चीन की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है तवांग। बिहार के आदित्य सचदेवा हत्याकांड का मुख्य आरोपी रॉकी जेल से हुआ रिहा। बाहर आते ही पत्रकारों के सवाल पर भड़का, मीडिया से बदसलूकी की। रॉकी की जमानत मिलने से आदित्य सचदेव का परिवार दुखी। मां ने कहा, सबूत होने के बावजूद सही से नहीं हुआ ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दिल्ली के छतरपुर में दुकान में आग, 4 दुकान जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। राजस्थान के धौलपुर में जेब कतरे की जमकर पिटाई। यात्री की जेब से उड़ाए थे 7,000 रुपए। पीटने के बाद लोगों ने पुलिस के हवाले किया। यूपी के हापुड़ में 2 महिला टीचर्स की सड़क हादसे में मौत। हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बोकारो के जिरीडीह में 100 किलो विस्फोटक बरामद। 4 पेटियों में भरा था विस्फोटक। पुलिस को नक्सलियों पर शक।